सभी को सुप्रभात। आज हम लोग कैदी और कोकिला नामक कविता का वाचन करेंगे। कविता का वाचन के साथ साथ इसका शब्दार्थ और भावार्थ भी देखते चलेंगे। कैदी और कोकिला नामक कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। आइए थोड़ी इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी साहित्य देवता हिम तरंगिनी वेणु लो गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। कविता के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागाह के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख रही है। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काले दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। इसमें कुछ शब्द कठिन आए हैं जिसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्यों रह रह जाती है, रह रह जाती है, यहाँ पे रह रह जाती है मतलब बोलते बोलते रुक जाना। ठीक है। कोकिल, कोकिल मतलब कोयला, कोकिल मतलब कोयल। ठीक है। बटमार, यहाँ पे है बटमार मतलब रात में यात्रियों को लूटने वाले को बटमार बोलते हैं। ठीक है। डेरे में मतलब आवास में।
तम, तम इसको नोट कर लीजिए। तम मतलब अंधकार, ठीक है। आइए इसका हम अर्थ देख लेते हैं। हे कोकिल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहें या घोर अन्याय। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। हिमकर, हिमकर मतलब चंद्रमा, यहाँ पे नोट कर लीजिए। हिमकर मतलब चंद्रमा, ठीक। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है? ठीक है, इस प्रकार से कवि बोलते हैं। दूसरा पैराग्राफ हम देख लेते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुआ? बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो क्या। यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। क्यों हुक पड़ी? हुक पड़ी मतलब चीख पड़ी। हुक पड़ी मतलब चीख पड़ी, ठीक है। वेदना, वेदना दुख पीड़ा। मृदुल, मृदुल यहाँ पे है, नोट कर लीजिए। मृदुल मतलब मधुर। वैभव, ये है वैभव, ऐश्वर्य या धन दौलत। रखवाली रक्षा करने वाली। बावली, बावली, बावली मतलब पागल। दावानल, ये दावानल मतलब जंगल में अपने आप लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल, ठीक। ज्वालाएं, आग की लपटे, ठीक है। शब्दार्थ आप समझ गए, अर्थ देख लीजिए। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना चिल्ला रही हो, चीख रही हो? कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लूटा गया? तुम्हें कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो? क्या जंगल में फैली आग देख ली हो? दावानल, क्या जंगल में फैली आग को देख ली हो? जो इस तरह से चीख पड़ी। कोयल, कुछ तो बताओ तो सही, क्या समस्या है? क्यों दुख में बोल रही हो? क्यों पीड़ा में बोल रही हो? ठीक है। तीसरा पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं।
क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रख रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर आवाज, मधुर विद्रोह बीच। इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। तीसरे पैराग्राफ का हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जंजीर मतलब बेड़ी, गहना आभूषण। चर्रक चूं कोल्हू का चलने से उत्पन्न आवाज़। कोल्हू आप जान रहे होंगे, गांव में जो दो बैल गन्ना पेरा जाता है तो उनको वो खींचते हैं, उसी को कोल्हू बोला जाता है। तो उसमें से आवाज़ चर्रक चूं की आवाज़ निकलती है। ठीक है। गिट्टी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ यहाँ नोट कर लीजिए। मोट किसे बोलते हैं? मोट जो होता है चमड़े का बड़ा सा थैला जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। पहले क्या था, पहले इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो चमड़े का थैला बना करके कुएं से पानी निकाला जाता था। उसको आदमी या बैल खींचते थे और पानी से सिंचाई होती थी, उसी को मोट बोलते हैं। ठीक है। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या हुई बावली, क्या हुई, ये हो गया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। वह कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो ये तुम देख रही हो जंजीर, ये मेरे लिए जंजीर नहीं है, ये मेरे लिए ब्रिटिश राज का दिया हुआ तोहफा है, गहना है। ठीक है। कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि यह हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो, यह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रख कर मोट से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ से कुएं को खाली पानी कर हम कम कर रहे हैं। मतलब कुएं, अंग्रेज़ों का जो अकड़ है उसको हम लोग धीरे धीरे, जैसे मोट द्वारा कुएं का पानी खींचा जाता है तो कुएं का पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, वैसे ही कवि बोल रहे हैं कि हम लोग इस तरह से, जिस तरह से कुएं का पानी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, वैसे ही हम लोग अंग्रेजी सरकार का अकड़ जो है वो धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है? कोयल बता तो इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है? ठीक है। आगे के 2 पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए आप इसका अवलोकन करें। ठीक है।